With India's emphatic win over Bangladesh in literally 2 playing days, praises have been coming from all quarters and deservedly so. Even cricketers like Vaughan, who usually troll Team India, were showering praises. With 3 days of the test match done and dusted, Rohit Sharma and his men did not lose hope of a win and played positively, winning not just the match but also hearts. Even the Pakistani media couldn't stop themselves from praising Team India, especially when this very Bangladeshi team whitewashed Pakistan at home last month. In this video, we shall see the reaction of Pakistani media and my analysis of the Indian performance. But before we go, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe to it and click on the bell icon to get notifications of any video that I shall post. Also, please click the like button if you like this video. हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कल हाफिज साहब आपने जिस तरह से ऑलरेडी कहा था कि ये जो इन्होंने प्लान किया है, क्योंकि तब तक चीज़ें कंफर्म नहीं थी, बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट जो है वो स्कोर पूरा कर चुके थे, तो आपने कहा कि ये जो प्लान इंडिया ने किया है वो बहुत अमेजिंग है। हाफिज साहब अब तो फाइनली मतलब जीत भी गया इंडिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो कल जैसा कि चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो उस वक्त से पहले तक को बहुत ज़्यादा जो थे खेल हुआ नहीं। 107 रन सिर्फ स्कोर हुए थे जब 3 विकेटों के नुकसान पर बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा, और उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन में जब वो गए हैं तो वहाँ पर कोई एक बॉल भी फेंका नहीं जा सका। तो चौथे दिन जब खेल का आगाज़ हुआ और विकटें ली, 7 आउट बाकी मांदा में किए 233 पर, जब उनकी इनिंग्स सिमट गई, महदूद रही 233 रन तक, और उसके बाद जिस तरह से आगाज़ किया रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने, तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी और इंडिया का बांग्लादेश को भी चैलेंज था कि अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें, इस अंदाज में हम बैटिंग कर रहे हैं। और वो एक वाज़े ऐलान था कि ये टेस्ट मैच हम इसको नतीजा खेज़ बनाने की और फैसला कुन बनाने की कोशिश करेंगे हर हाल में। और वो जो शुरू हुआ है ओपनिंग पेयर में, जिसमें उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन स्कोर किए, 50 रन स्कोर किए, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से लेकर आकाशदीप तक निचले नंबरों तक जहाँ पर भी आप चले जाएंगे आपको वाज़े तौर पर एक नज़र आई कि एक ही अंदाज सब बैट्समैनों ने अपनाया उसका, कि हमने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड करने हैं 233 के अगेंस्ट, जो कि बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में स्कोर किए थे, और उसको उन्होंने 285 तक लेके गए 34.4 ओवर्स की बैटिंग में। वो 8.25 का उनका रन रेट बनता है। उस बैटिंग ने जहां पर इंडिया को एतमाद दिया कि हम इस टेस्ट मैच को अब जिस तरह से चाहते हैं ख़त्म करना, वो ख़त्म करने की पोजीशन में है। उन 34 ओवर्स की बैटिंग ने बांग्लादेश को ये नुकसान पहुंचाया जहनी तौर पर कि वो उनके लिए वापसी का उसके बाद बहुत कम मौका था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पिटाई जब आपको हो जाती है किसी टेस्ट मैच में, और इस शदीद अंदाज में आपके साथ पिटाई होती है बॉलर्स की, मतलब 34 ओवर आपकी पिटाई होती रहती है फास्ट आपकी बॉलिंग की सारी की सारी की, तो वो आपको ज़हनी तौर पर मुतासर करती है। उससे वापस आने का एक ही तरीका था ना कि बांग्लादेश लंबी बैटिंग करता, जो कि वो नहीं कर सके। अब जब हम इसको देखते हैं कि इस टेस्ट मैच का जो नतीजा बुनियादी तौर पर आया, 34.4 ओवर्स उन्होंने पहली इनिंग्स में खेले हैं, और उसके बाद 17.2 ओवर्स उन्होंने 35 और 17 52 ओवर्स टोटल हैं जो बैटिंग की है इंडिया ने। 52 ओवर्स बैटिंग की है, यानी कि तो 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। ये अब लोग यहाँ पर बात करते हैं, इंटेंट की बात करते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जगहों पर ये बात होती है इंटेंट की। तो ये जो इंटेंट की डेफिनेशन है ना, वो ये इस टेस्ट मैच में आपको वाज़े तौर पर नज़र आती है। जिस तरह से इंडिया ने टेस्ट मैच खेला है, जीता है, ये है कि आपने वो करना है जिसकी आपको ज़रूरत उस वक्त में है। मतलब ये नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में, ये वही टीम है जो पाकिस्तान में 2-0 से टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा कर गई थी सीरीज़। इंडिया में यही टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ यकतरफा मुकाबले के बाद हारी है। पहला टेस्ट मैच जिसमें 144 144 पर 6 आउट किए थे, वो एक ख़ास लम्हा था, या वो वक्त था ख़ास, जिसमें बांग्लादेश ने थोड़ा दबाव बनाया इंडिया के ऊपर और अपनी दबाव में लाए, अपनी बर्तरी साबित की फास्ट बॉलिंग के ऊपर। लेकिन उस 144 for 6 के बाद जब बाउंस बैक किया अश्विन और जडेजा ने,
और उसके बाद से लेकर आखिरी आज विनिंग स्ट्रोक लगने तक, विनिंग रन बनने तक कहीं भी इंडिया ने बांग्लादेश को मौका नहीं दिया खेल के किसी भी शोबे में। बैटिंग है, बॉलिंग है, आपकी हिकमत अमली है, आपके प्लेयर्स की बॉलर्स की तब्दीली है, बैट्समैनों की जो खेलने का अंदाज़ है, किसी भी एक जगह पर उन्होंने मौका दिया नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर इंटेंट है और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी को दूसरे को तेज़ खेलता हुआ देखकर आप तेज़ खेलना शुरू नहीं कर देते हैं। उसके लिए आपको एक मुकम्मल तौर पर एक रास्ते से गुजरना पड़ता है, एक तैयारी करना पड़ती है। आप में सलाहियत का होना ज़रूरी है, फिर आपने उस सलाहियत में महारत हासिल करनी है, वो काम बार बार करके दोहराते हुए। ना आप जब तक उसको दोहराएंगे नहीं, आप उसमें महारत हासिल नहीं करेंगे, आपका उस पर उबूर नहीं होगा, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान में यही फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे बांग्लादेश के, जो हमसे खेल ही नहीं गए। हम दो सेशन नहीं खेल पाए, उनके खिलाफ आउट हो गए। इंडिया के खिलाफ वही बैटिंग जो कि यहाँ पर इतने 450 के अगेंस्ट लगभग 600 रन कर दिए थे, वो वहाँ पर 2 सेशन उन्होंने खेलने दिया। तो ये जो फ़र्क है बैटिंग में और बॉलिंग में, जो पाकिस्तान ने उनको मौके दिए और उन्होंने फ़ायदा उठाया उससे, वहाँ पर उनको वो मौके नहीं मिले। उन्होंने डोमिनेट किया खेल, आउट क्लास किया बांग्लादेश को। और जो फ़र्क होता है बेहतर टीमों का निस्बतन कमज़ोर टीमों के साथ मैचेस खेलते हुए, उस फ़र्क को उन्होंने बरकरार रखा है और उन्होंने साबित किया है कि वो 2 WTC के फ़ाइनल खेल चुके हैं, तीसरी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और बांग्लादेश के लिए भी एक कुछ चीज़ें अच्छी ज़रूर उनके लिए भी हुई हैं। देखिए, मोमिनुल हक ने 100 किया, आज शादमान की कुछ बारी, मुशफ़िकुर रहीम की बारी, हसन महमूद की बॉलिंग, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, इनफरादी तौर पर उनके खिलाड़ियों ने कहीं कहीं अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। अब वो ये उनको ज़रूर एहसास हुआ होगा कि पाकिस्तान में जो उन्होंने क्रिकेट खेली थी उसमें और जो उन्होंने इंडिया में क्रिकेट खेली है, उनको किस तरीके से इस चीज़ को, इस फ़र्क को ख़त्म करना है कि जब दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ आप टेस्ट मैचेस खेल रहे होंगे तो आपको 3 सेशन कैसे खेलना है। अगर आप 144 पर, पाकिस्तान ने उनके 26 पर 6 आउट किए, पाकिस्तान उसमें भी उनको दबाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान ने 448 पर इनिंग्स डिक्लेयर की, पाकिस्तान उस टेस्ट मैच में भी नाकाम रहा। जब वो वहाँ पर गए हैं तो 150 रन नहीं कर पाए हैं, 233 पर आउट हो गए हैं। तो अपने रन स्कोरिंग की जो एबिलिटी है एज टीम, उन्होंने उसको किस तरह से बढ़ाना है। 144 पर 6 आउट करने के बाद आपने बाकी 4 विकेटें कैसे हासिल करनी है। अगर आपने अपनी ओपोजिशन को दबाया है, गिराया है, तो आपने उसको दोबारा उठने का मौका नहीं देना। ये चीज़ें किस तरीके से आपने मास्टर करनी है। तो ये उनको भी कुछ क्रिकेट अच्छी खेली है बांग्लादेश ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपने बड़ी टीमों के खिलाफ टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ती है। तो इंडिया को क्रेडिट है कि उन्होंने बुनियादी तौर पर तो उनको इसमें शुरू में भी कोई ऐसा मसला नहीं था कि वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लेकिन जो फ़र्क था ना बुनियादी तौर पर कि एक अच्छी टीम और निस्बतन कमज़ोर टीम में जो फ़र्क है, उस फ़र्क को बरकरार रखना जीत के साथ साथ अहम होता है जब आप ऊपर खड़े होते हैं। जब दुनिया आपको किसी और तरीके से देख रही होती है, तो उन्होंने उस दोनों चीज़ों को बरकरार रखा है, फ़र्क को भी बरकरार रखा है, टेस्ट मैचेस भी आसानी जीते। तो जब इंडिया बांग्लादेश की टेस्ट की बात इसलिए तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा। तो एक हमारा जो है ना नेचुरल कंपैरिजन या एक वो जो एक सस्पेंस फैक्टर है वो तो रहता है सस्पेंस के हवाले से। बट सर, एक ऐसा टेस्ट मैच जिसके पहले 3 दिन में सिर्फ 107 रन बांग्लादेश के 3 आउट थे। बांग्लादेश ऑल आउट होती है 237 पर। रोहित शर्मा ये डिसाइड कर लेते हैं गंभीर के साथ कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट ज़ाया नहीं होने देने, क्योंकि कुछ नहीं जानता कि ऑस्ट्रेलिया से हम हारें जीतें। क्योंकि हमें जो करना है इस टेस्ट मैच में करना था कि हम इस पॉइंट्स को लूट लें, हम जाने ना दें मौका। 34.4 आवर्स में दे स्कोर 289, हार्डली 40-50 रन लीड। और उसके बाद फिर बांग्लादेश को ऑल आउट करने के लिए ऑल आउट चले गए। और आज ऑल आउट करके इवन आप देखेंगे फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट इस मैच में रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया ने। फास्टेस्ट 100 10.2 आवर्स में, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250। आई थिंक रोहित शर्मा आप याद दिला रहे हैं हमें MS धोनी जैसे कप्तान की, जो एक कप्तान नहीं थे, लीडर थे। आप देखें सर, 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, बहुत अच्छा फाइनल हारे इंडिया से, सारे मैच जीतते हुए। उसमें भी रोहित शर्मा ने मारते हुए आउट हो रहे हैं। बड़ा अच्छा कैच आपको याद है, ट्रेविस हेड ने लिया था ग्रैंड मैक्सवेल की बॉल पर। और उसके बाद आप देखें कि वर्ल्ड T20 जितवा दिया अपनी टीम को। और अब जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी मिसालें लोग दे रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि शान मसूद को हम कंपेयर करना शुरू कर दें, ये कंपेरिजन बनता नहीं। बट इतनी अच्छी क्रिकेट शायद ICC भी इंडिया या इंग्लैंड का शुक्रगुजार होगा कि टेस्ट क्रिकेट में आपने नई जान डाल दी है।
देखिए बात इसलिए है कि बहुत सिंपल और हकीकत को सामने रखते हुए हमें उस चीज़ की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए जो कि बिल्कुल। फैक्चुअल है। बिल्कुल। एक टॉप रैंकिंग टीम को एक 8वीं रैंकिंग टीम से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ। जो रोहित शर्मा की क़यादत में जो भारत की टीम का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की टीम की जो बैटिंग लाइन है उसमें बहुत ज़बरदस्त डेप्थ है बिल्कुल सर। कि परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक। शुरू से लेके ओपनिंग बैट्समैन लेके वो अपने ओपनिंग बैट्समैन को भी चेंज नहीं करते, बिल्कुल। अपनी बैटिंग लाइनअप को चेंज नहीं करते। जब आपकी टीम वीक होती है तो आप बार बार अपनी बैटिंग लाइनअप को चेंज करते हैं बिल्कुल ठीक। और कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। सही। भारत की टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज और उनकी परफॉर्मेंस टॉप पे इसलिए है कि उनकी जो बॉलिंग की कम्बिनेशन है पेस और स्पिन की बहुत शानदार है। वो बहुत ही ग्रेट मिक्सचर ऑफ पेस ऑफ स्पिन है। और उसके अलावा टू बैक इट बैटिंग की परफॉर्मेंस उनकी बहुत और ज़बरदस्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक आप इस चीज़ को और इंडोर्स करेंगे कि कैप्टन ऑलवेज इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो एग्जांपल सेट करता है। आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने पावर प्ले में बेड़ा उठा लिया था कि मैं नहीं सबको मारना, उन्होंने विराट कोहली या किसी को नहीं कहा। एंड वो पूरे वर्ल्ड कप में वो करते रहे अपनी सेल्फलेस क्रिकेट। कहीं उन्होंने बड़े स्कोर के लिए अपने विकेट को बचाया नहीं, मारते मारते आउट हो गए, अपनी टीम को टोन सेट करके दी। इस टेस्ट मैच में भी जब उनकी टीम को 230-37 पड़ गए हैं, आप अभी पता नहीं क्या होगा इस टेस्ट मैच में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि टेस्ट की तारीख में शायद तीसरी या चौथी दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ओपनर ने पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए और उन्होंने उधर ही बांग्लादेश की टीम हैरान परेशान, क्राउड उन्होंने बड़ा अच्छा क्रिकेट इन्फो ने लिखा कि रोहित शर्मा 2 सिक्सेस उन्होंने कहा एक डल मैच में जान डाल दी उन्होंने, और उसके बाद भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए बात इसलिए कि क्लास हमेशा किसी भी टीम की जो क्लास होती है और स्किल्स होती हैं वो बिल्कुल आया होती है, लोगों के सामने होती है। तो देयर इज ए मार्क डिफरेंस बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस या भारत की टीम की परफॉर्मेंस में एक मार्क डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली आपने जो रिजल्ट देखा है भारत और बांग्लादेश की टीम के मैच का, सही, वो ऑब्वियस था कि रोहित शर्मा की टीम में ये एबिलिटी और स्किल ज़रूर है कि दे कैन स्ट्राइक बैक एनी टाइम। बिल्कुल ठीक। बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उनकी जो बॉलिंग की कम्बिनेशन है पेस और स्पिन की, और फिर डेप्थ उनकी जो बैटिंग में है, बिल्कुल ठीक, दैट इज कैरिंग देम। किस तरह देखते हैं आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को और क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इस वक्त पीक पर है? कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है, उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। देखो सलमान, इंडिया का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है। उनके आप देखें कि आईपीएल में उनके 70 to 80 प्लेयर खेलते हैं यंगस्टर, ठीक है, और वो उन्होंने उनका जो उनकी क्रिकेट है ना वो एक क्वालिटी क्रिकेट है, और उसकी वजह से इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और आप देखेंगे, आप इंडिया की टीम में देखेंगे उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है। जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को, दे आर चैंपियन, वो उन्होंने दुनिया की हर टीम को बीट किया। और इंडिया की क्रिकेट आप देखेंगे, हम मिसालें देते होते थे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, लेकिन इंडिया ने जो क्रिकेट को बिल्ड किया है, उन्होंने एक टाइम था कि इंडिया हमसे हारता होता था, ठीक है, जब हम खेलते थे उस वक्त इनका स्ट्रक्चर इतना नहीं था, लेकिन इन्होंने काम किया। किस वक्त? क्यों? इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे एकेडमीज बनाई हैं, और ये चीजें इनको इनके क्रिकेट के लिए को बहुत ऊपर ले गई। जो आईपीएल में पैसा कमाते हैं ये अपने उधर एसोसिएशनों को देते हैं ताकि वहां पे वो स्पेंड करके बच्चों को सोरिया देते, वहां से टैलेंट मिलता है इनको। तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया। हमारे कौन सी इन्वेस्टमेंट है? हमारे तो कोई सिस्टम नहीं है, ना आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें प्लेयर को ग्रूम किया जाए। हम तो ना आपकी कॉलेज क्रिकेट है, ना आपकी स्कूल क्रिकेट है, ना आपकी एसोसिएशन क्रिकेट है, ना आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है पिछले 7-8 साल से। तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अच्छा तो कुछ आपकी बात करते हैं। इंडिया ने काम किया और पाकिस्तान ने, आप देख लें पाकिस्तान की आईपीएल का देख लो,
और आप देख लो PSL का मुआवजा करें आपको, तो PSL हम उनकी IPL कितना रूज पे जा रही है और हमारी PSL को कितना डाउनफॉल है, बिल्कुल सही। डिक्लाइन की तरफ है। बिल्कुल तो ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है। हाफिज सब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है। 2 दिन तो समझ ले मौसम की वजह से हो नहीं पाया, लेकिन आज मैच जारी था और अच्छी एक बैटिंग नजर आई। पहले इंडिया की जाने सिर्फ विराट कोहली और KL राहुल खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद सडनली तमाम विकेट्स जो हैं वो चली गई। क्या महसूस कर रहे हैं, कौन सी टीम आज टेस्ट जीत जाएगी? देखें, एक तो मैं अभी बात हो रही थी सर्जरी की जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब मुस्ताफी हुए हैं, एक तो ये है कि ये सर्जरी असल में पाकिस्तान की हर जगह पर जरूरत है क्रिकेट की, वो बोर्ड की सतह हो, वो खिलाड़ियों की सतह हो, और चाहे वो इंतजामी तौर पर, इन सबको जरूरत है। और यूसुफ साहब का मुस्ताफी होना ये कहकर कि उनकी कुछ जाती मसरूफियात हैं, ये मीडिया और सूरत पेश कर रहा है, और मोहम्मद यूसुफ साहब का जो बयान है वो कुछ और सूरत पेश कर रहा है। सो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कुछ चीजों का पता भी है, और ये आज से नहीं है, ये इससे पहले भी थी। और दूसरी बात ये, जहां तक ताल्लुक इस चीज का है जिसका आपने अभी जिक्र किया है कि टेस्ट मैच का, देखें जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की है ना 233 पे आउट करने के बाद उनको बांग्लादेश को, तो जो पहला ओवर था ना जो खेला उन्होंने, उसी से उस ओवर को अगर आप देखें तो उसमें से वाजे हो गया था कि ये इस टेस्ट मैच में क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस टेस्ट मैच को, जिसका एक बड़ा वक्त जो है, वक्त का बड़ा हिस्सा जो वो बारिश की नजर हुआ है, बारिश से मुतासर हो, 2 दिन तो एक बॉल भी नहीं फेंका गया बारिश की वजह से। तो इस चौथे दिन के टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में जिस अंदाज से पहले उन्होंने आउट किया इंडिया के बॉलर्स ने, और उसके बाद जिस अंदाज में रोहित ने और जायसवाल ने इनिंग्स का आगाज किया, और फिर जिस तरह से उसको आगे लेकर चले तमाम के तमाम बल्लेबाज, वो उन्होंने इस टेस्ट मैच को इन 2 दिन में नतीजा खेज बनाने का फैसला कर लिया था जब ये आज का खेल हुआ है। आप देखें कल क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक इंटेंट आपको नजर आता है, एक प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपको नजर आती है, और ये प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपके पास बगैर एबिलिटी के नहीं हो सकती। ये नहीं है कि एक शख्स को कोई काम ना आता और वो अग्रेसिव होता फिर बिला वजह, तो उसका नुकसान होता है। तो उनमें पोटेंशियल मौजूद है, और उस पोटेंशियल को, उस एबिलिटी को उन्होंने आज दुनिया के सामने रखा है कि हम एक ऐसा टेस्ट मैच जिसके 2 दिन में कोई एक बॉल फेंका नहीं जा सका, उसको भी नतीजा खेज बनाना अगर आप चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। पहले आउट करें दूसरी टीम को, फिर उसको उन रन्स में भी आप देखें कि उन्होंने बरतरी ली है, जो रन उन्होंने किए थे उसमें भी, और आप इसका रन रेट देख लें कि किस रन रेट के साथ वो खेले हैं। 21 ओवर में उन्होंने 170 के दरमियान स्कोर था। तो वो टेस्ट मैच को उन्होंने T20 के अंदाज में बैटिंग करके टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने की कोशिश की है। वो टेस्ट मैच में T20 की बैटिंग की है, और अगर आप उनकी बॉलिंग को देखते हैं बांग्लादेश की, तो वो पहले 10-15 ओवर में 5-6 बॉलर अपने इस्तेमाल कर चुके थे। तो उन्होंने T20 की बॉलिंग वहां पर, जिस अंदाज में T20 में बॉलर्स को इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जारहाना बैटिंग को इस तरीके से उन्होंने उनको बेबस किया कि वो अपने सारे के सारे बॉलर्स उन्होंने शुरू में इस्तेमाल करवा लिया। एक बॉलर ने एक ही ओवर किया और उसके बाद काफी देर के बाद उनको बॉलिंग मिली है। तो ये क्रेडिट जाता है इस टेस्ट मैच को नतीजा खेज, अगर ये नतीजा इसका निकलता है। देखिए पे कल का खेल बाकी है, अभी भी इस वक्त भी मैच चल रहा होगा। तो जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है, KL राहुल को देख लें, विराट कोहली को देख लें, जायसवाल को देख लें, तो इन सब ने जिस अंदाज में बैटिंग की है, वो बैटिंग अब इसमें उनके पास हारने का भी था ना, जल्द आउट भी हो सकते हैं ना। आप 233 के अगेंस्ट जब इस तरीके से खेलते हैं, इतना खुला खेलते हैं, तो आप 100 पर भी आउट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज को सामने नहीं रखा। सोच सिर्फ ये थी कि हमने इस टेस्ट मैच को डोमिनेट करना है और इसका नतीजा निकालना है, और उनकी एबिलिटी थी, इन्होंने उसका इजहार किया। और ये टेस्ट मैच अगर नतीजा खेज साबित होता है तो डेफिनेटली ये दोनों दिनों में कितनी एंटरटेनमेंट मिलेगी और कितनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, लोग इसको याद रखेंगे। और ये फर्क है इसका, इसी तरीके से किसी दौर में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेला करता था कि हर हाल में टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाना है और हर हाल में टेस्ट मैच में फतह हासिल करनी है। तो इसका क्रेडिट उनको है इंडिया की टीम को, और उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इस टेस्ट मैच के तनाजुर में जो आज बैटिंग की है, जिसकी जरूरत थी, जरूरत के मतलब। तो ये आज की इस टेस्ट मैच की इनिंग्स में जो इंडिया ने पहली इनिंग्स की है, ये है बुनियादी तौर पर इंटेंट, इसको कहते हैं कि आप वो करें जिसकी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे जबरदस्ती ठकाना लगाएं, यानी कि जबरदस्ती सुस्त बैटिंग ना करें,
और जबरदस्ती तेज बैटिंग की कोशिश ना करें। तो एक्चुअली जो इंटेंट होता है वो ये है, जिसकी गलत पाकिस्तान में लोग उसको गलत अंदाज में उसको तशरीह करते हैं और उस वजह से क्रिकेट को मजमूई तौर पर पाकिस्तान के नुकसान होता है। ये असल में इंटेंट है जो कि आज उन्होंने दुनिया के सामने रखा है। जी। If you look at the current cricketing world scenario, the big three, namely India, Australia, and England, are playing top tier cricket with a huge wedge between them and the others. New Zealand, South Africa, and Sri Lanka are middle tier, while Pakistan and the others are in the bottom tier, even losing at home more often than not. So, it's not a wonder that the Pakistani media and ex-cricketers are forced to praise India grudgingly. The Pakistan-England Test series is going to be a litmus test for Shan Masood and his team. If they fail again, then the clamor for dropping key players who are failing to deliver will gain momentum. So, this was the video about the reaction of Pakistani media. Before we go, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe to it and click on the bell icon to get notifications of any video that I shall post. Until next time, please take care and goodbye.